गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पाठ 9 जिसका शीर्षक है रुबाइयाँ, इस कविता का अध्ययन करेंगे। इसके कवि हैं फिराक गोरखपुरी और हम इन रुबाइयों का अध्ययन करेंगे। जैसे कविता होती है, गजल होती है, वैसी ही रुबाइयाँ भी होती हैं। ठीक है, तो इन रुबाइयों को लिखते हैं कवि फिराक गोरखपुरी और क्या बताते हैं देखिए इस पाठ में कि एक माँ और उसके छोटे बालक का आपस में वात्सल्य प्रेम इस रुबाइयों में बताया गया है कि बच्चा किस प्रकार माँ के स्नेह से परिपूरित होकर के खुश होता है और माँ भी अपने एक छोटे से बच्चे को गोद में लेकर के उसे स्नेह दुलारती है और कैसे दोनों के वात्सल्य प्रेम का इस पाठ में वर्णन किया गया है। तो देखें पहली कविता में कवि क्या बताते हैं। आंगन में चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी रह रह के हवा में जो लौका देती है गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो यहाँ पे इन रुबाइयों में कवि फिराक गोरखपुरी अपने शायराना अंदाज में ये रुबाइयाँ लिखते हैं और इस रुबाइयों के अंश में माँ और बच्चे के बीच जो वात्सल्य प्रेम होता है उसका बहुत ही सुंदर चित्रण कवि ने अपनी इन रुबाइयों में किया है। तो कवि इन रुबाइयों के माध्यम से कहते हैं कि आंगन में चांद के टुकड़े को खड़ी हाथ पे झुलाती है उसे गोद भरी। तो शायद यहाँ पे कवि कहते हैं कि माँ चांद के समान जो उसका सुंदर सा बच्चा है, सुंदर सा रोना उसका जो बच्चा है उसे आंगन में गोद में लिए हुए खड़ी है और हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। और जब बच्चे के मन को बहलाना चाहती है उसकी माँ और मन उसके बच्चे को खुश करना चाहती है और उसको बहलाते हुए वह हाथों में उसे ऐसे झूला झुलाती है। रह रह के हवा में जो लौका देती है गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। और कुछ देर में वह अपनी लाडले बच्चे को फिर हवा में ऐसे उछाल देती है क्योंकि वो बच्चे को खुश करना चाहती है और बच्चा खुश होकर खिलखिलाकर हंसने लगता है और बच्चे की खिलखिलाहट की आवाज से सारा वातावरण जो है वो गूंज उठता है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। अर्थात पूरा वातावरण में बच्चे की खिलखिलाहट की आवाज जो है वो गूंजने लगती है। नहला के छलके छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को जब घुटनियों में लेके पिन्हाती कपड़े। अब यहाँ पे माँ अपने बच्चे को नहला धुला के किस प्रकार उसका साज श्रृंगार करती है इसका वर्णन कवि ने इन रुबाइयों के माध्यम से किया। कवि कहते हैं कि माँ अपने इस छोटे से नन्हे से शिशु को साफ स्वच्छ जल से नहलाती है और कैसे नहलाती है, पानी को छलका छलका कर नहलाती है ताकि बच्चा खुश हो सके और फिर उसके उलझे हुए बालों को कंघी करके उसको संवारती है। लिखा है ना, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके उसको उसके जो उलझे हुए बाल रहते हैं उसे कंघी करके उसे संवारती है। फिर किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को जब घुटनियों में लेके पिन्हाती कपड़े, क्योंकि बच्चा खड़े नहीं हो पाता है, चल नहीं पाता है, वो छोटा होता है, तो माँ उस बच्चे को अपने दोनों घुटने के बीच में खड़ा करके उसे कपड़े पहनाती है। तो बच्चा बहुत ही खुश होकर अपनी माँ को बड़े ही प्यार से उसकी सूरत को देखता और मोहित होता है और बड़ी ही मासूमियत से अपनी माँ को निहारता है। इसलिए माँ उसे अपने घुटनों के बीच में खड़ा रख के उसे कपड़े पहनाती है।
दिवाली की शाम घर पुते और सजे चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदों में जलाती है। अब यहाँ पे दिवाली का त्योहार आ गया है और माँ अपने नन्हे से बच्चे का जो एक्टिविटीज है उसका वर्णन दिवाली के समय में किस प्रकार होता है वो बताती है कि कवि यहाँ पे अपने रुबाइयों के माध्यम से उस दिवाली के त्योहार का वर्णन उस बच्चे के क्रियाकलापों के कैसे करता है वो ये बताते हैं कि कवि कहते हैं कि दिवाली की शाम का वक्त है, सबके घरों में लिपाई पोताई हो चुकी है, सबका घर बहुत ही सुंदर सुसज्जित हो गया है, सबका घर आंगन सुंदर सजाया गया है, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे और बच्चे के लिए भी तरह तरह के गिफ्ट लाए जाते हैं दिवाली के दिन। तो उस माँ ने भी अपने बच्चे के लिए चीनी के खिलौने, चीनी मिट्टी का जो खिलौने होते हैं उसको मंगाए हैं, उसको लाया गया है बच्चे के लिए और उसकी चीनी मिट्टी की चीनी के खिलौने जगमगाते लावे अर्थात जो चीनी मिट्टी के जो खिलौने की चमक है उसकी जो लौ है वह चारों तरफ बिखेर रही है। वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है और माँ अपने बच्चों के जो खिलौने होते हैं वह जिस जगह पर बच्चा खेलता है उस खिलौनों को उस जगह पर भी दिए जलाती है, जिससे माँ को एक अपार खुशी अनुभव होती है। वह अपने बच्चे के खेलने के स्थान को भी दिए से सजाती है, तब माँ को एक अलग ही खुशी की एक नई अनुभूति महसूस होती है और वही उस खुशी का यहाँ पे कवि ने अपने रुबाइयों के माध्यम से वर्णन किया है। आगे देखिए, आंगन में ठुनक रहा है जिदियाता है बालक तो है चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे दे के कह रही है माँ देख आईने में चांद उतर आया है। अब यहाँ पर कवि ने उस बच्चे की जिद के बारे में बताया है कि बच्चा जो पूर्णिमा का चांद होता है जो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है उसको प्राप्त करने की जिद करता है कि मुझे तो ये चांद ही चाहिए, अपनी माँ से जिद करता है। वह इस पाठ में इस रुबाइयों में कवि ने बताया है कि आंगन में ठुनक रहा है जिद आया है। कवि कहते हैं कि बालक आसमान के पूर्णिमा के चांद को प्राप्त करने के लिए लज्जा उठा है, वह उसे पाने की लालसा में अपनी माँ से बहुत गहरी जिद करता है, किंतु चांद न मिल पाने के कारण वह बहुत गुस्से में आ जाता है और पैर पटकता हुआ आंगन पर बहुत जिद कर रहा है अपनी माँ से कि मुझे तो तुम चांद लाके दो। दर्पण उसे देख के कह रही है माँ, उसकी ये जिद को देखकर माँ वो सोचती कि मैं इसे चांद कहाँ से लाके दूँ। तब वो उसके लिए एक उपाय सोचती है और उसे एक दर्पण लाके देती है और दर्पण में उसे चांद दिखाती है और कहती है कि देखो चांद तो इस दर्पण के अंदर उतर आया है और तुम इस चांद को ले लो। अर्थात कि दर्पण को जब उसे देती है तो बच्चा सोचता है कि इसके अंदर चांद है, तो चांद इस दर्पण के अंदर आ गया है। वह उसे इस प्रकार प्रलोभन देकर के उसकी लालसा को पूरी करना चाहती है। यही इस रुबाइयों के माध्यम से कवि ने बताया। आगे देखिए, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा, गगन की हल्की हल्की बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के हैं बांधती चमकती राखी। अब यहाँ पर कवि ने रक्षाबंधन के त्योहार का वर्णन किया है कि कवि बताते हैं कि भाई बहन का त्योहार जो रक्षाबंधन होता है वो कितना पवित्र होता है और किसी भी कीमत में बहन अपने भाई की कलाई पर राखी जरूर बांधना चाहती है, चाहे कितनी भी मुसीबत आए, चाहे कितने भी आंधी तूफान आए, यह बहन अपने भाई की कलाई पर राखी जरूर बांधेगी। और यही दोनों के भाई बहन के पवित्र रक्षाबंधन के त्योहार का वर्णन यहाँ पे कवि ने अपनी इस रुबाइयों के माध्यम से किया है। कवि कहते हैं कि रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा गगन की हल्की हल्की। तो
कवि कहते हैं रक्षाबंधन के दिन जो बहन है, नन्ही बालिका है, उसके अंदर बहुत ही उत्साह होता है, बहुत ही आनंद भरा होता है उस त्योहार को लेकर के कि आज रक्षाबंधन का दिन। आप लोग भी बहुत खुश होते होंगे रक्षाबंधन के दिन, सुबह से ही तैयारियां चलती हैं। ऐसे समय में आसमान पर काले काले बादल छाए हैं, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, और बीच बीच में हल्की सी बिजली भी चमक उठती है, और बिजली की तरह चमकती राखी भाई के बांधती है, चमकती राखी, और इस तरह बिजली की तरह चमकती हुई राखी जो है बालिका अपने भाई के कलाई पर बांधती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो भाई की कलाई पर बांधी हुई राखी है वो बिजली की तरह चमकती हुई चमकीली राखी है। और बहन इस घनघोर घटा छा जाने के बावजूद भी, अत्यधिक बारिश होने के बाद भी इस त्योहार को मनाने से पीछे नहीं हटती है, और उस बिजली की तरह चमकती हुई राखी को अपने भाई के कलाई पर जरूर बांधती है। अर्थात यहाँ पे भाई बहन के पवित्र बंधन का यहाँ पे वर्णन कवि ने इस रुबाइयों के माध्यम से किया है। तो इस प्रकार यहाँ पे इन रुबाइयों के माध्यम से अलग अलग माँ और बच्चे का वात्सल्य प्रेम, दिवाली का त्योहार का वर्णन, चांद के लिए जिद करते हुए बच्चे को किस प्रकार संतोष प्रदान करना है ये, और आखिरी में रक्षाबंधन का त्योहार का वर्णन कवि ने इन रुबाइयों के माध्यम से किया है, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।